तो स्वागत है आप सब लोगों का इनसाइड न्यूज़ पे। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ 3 ऐसे आईपीओस के बारे में जो आ सकते हैं इसी वीक में। ये एक फेस्टिवल होने वाला है, ये जो वीक है ये पूरा एक फेस्टिवल होने वाला है आईपीओस का, और बिगेस्ट आईपीओ एवर आपको देखने के लिए मिलने वाला है इस वीक में। तो ये जो वीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को जो है आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। और कोई भी अगर डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रदीप फॉस्फेट का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। इसके ऊपर मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, और आज फिर से अगर आपने नहीं देखा तो वो थोड़ा शॉर्ट में आपको मैं वापस बताऊंगा। द पब्लिक इशू वर्थ 1501 करोड़ 1501 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, जो यहाँ पे ओपन होने वाला है 17 मई 2022 को, एंड इट विल रिमेन ओपन फॉर बिडिंग टिल 19 मई 2022। यानी 17 मई से ये ओपन होगा और 19 मई को हमें ये क्लोज होते हुए देखने के लिए मिलेगा। The non-urea fertilizers maker has fixed Pradeep Phosphate IPO price band at 39 to 42 पर इक्विटी शेयर। यानी कि इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 39 से लेके 42 रुपीज़ पे हमें इसका जो है प्राइस बैंड देखने के लिए मिलने वाला है। यानी कि इसके बीच में जो है वो प्राइस हमें देखने के लिए मिलने वाला है। अ बिडर विल एबल टू अप्लाई for the public issue in lots, and one lot of the Pradeep Phosphate IPO will कंप्राइजेस 350 कंपनी शेयर्स। यानी कि आपको लगभग एक लॉट में 350 शेयर्स खरीदने यहाँ पे पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि एक लॉट जो है आपको खरीदना है तो आपको 350 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और एक शेयर की जो प्राइस है वो लगभग 39 से लेके 42 के बीच में हमें देखने के लिए मिलेगी। द पब्लिक ऑफर इज प्रपोज टू लिस्ट ऑन बोथ NSE एंड BSE। NSE और BSE दोनों जगह हमें ये देखने के लिए मिलेगा। टेंटेटिव डेट्स फॉर प्रदीप फॉस्फेट IPO अलॉटमेंट इज 24 मई 2022। यानी कि अगर हम इसका ये बात करें कब आएगा ये मार्केट में, तो 24 मई 2022 को हमें देखने के लिए मिलेगा। वेयर हैज मोर लाइकली प्रदीप फॉस्फेट IPO लिस्टिंग डेट इज 27 मई। 27 मई जो है वो लिस्टिंग डेट है, और 24 मई को आपको पता चल जाएगा कि किसको शेयर्स मिले हैं, किसको लॉट हुए हैं, किसको नहीं हुए। तो ये जो था ये प्रदीप फॉस्फेट IPO का कुछ हम कह सकते हैं कि समरी थी। अब अगर हम इथोस IPO की बात करें, जो सेकेंड IPO है जो हमें इस वीक में देखने के लिए मिलने वाला है, द पब्लिक इशू विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 18th में। यानी कि देखिए प्रदीप फॉस्फेट 17th में को था, ये जो है वो 18th मई 2022 को हमें देखने के लिए मिलने वाला है, एंड इट विल रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन टिल 20 में। यानी कि 2 दिन तक ये भी जो शेयर है उसका हमें आईपीओ देखने के लिए मिलने वाला है 2022। प्राइस बैंड ऑफ द पब्लिक इशू वर्थ 472 करोड़। यानी कि ये जो है वो उससे छोटा आईपीओ है। अगर हम कंपेयर करें प्रदीप फॉस्फेट से तो उससे थोड़ा छोटा आईपीओ है, 472 करोड़ का है। हैज़ बीन फिक्स्ड एट 836 टू 878 पर इक्विटी शेयर। यानी कि इसके जो शेयर्स अलॉट हुए वो मार्केट में कम है, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो थोड़ी हाई है एज कंपेयर टू अगर हम इसके वर्थ की बात करें 472 करोड़ उठाने, तो 836 से लेके 878 पर इक्विटी शेयर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और अ बिडर विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द पब्लिक इशू इन लॉट्स, एंड वन लॉट ऑफ द इथोस IPO विल कंप्रेस 17 कंपनी शेयर्स। तो लगभग 17 शेयर्स आपको एक लॉट में मिलेंगे। यानी कि अगर इसके लिए आपको अप्लाई करना है तो 17 शेयर्स इंटू 836 या फिर 878 से मल्टीप्लाई करोगे, और वो जो अमाउंट आएगा उतना आपके पास रेडी होना चाहिए अगर आपको इस IPO में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो पब्लिक ऑफर इज प्रपोज टू लिस्ट ऑन BSE एंड NSE। टेंटेटिव डेट्स फॉर इथोस IPO अलॉटमेंट इज 25 मई 2022। यानी कि पता चलेगा आपको 25 मई को कि आपको ये अलॉट हुए हैं या नहीं। वेयर इज मोस्ट लाइकली प्रदीप फॉस्फेट IPO लिस्टिंग डेट इज 30 मई 2022। अब ये प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड की यहाँ पे बात चल रही है, पर ये जो IPO है वो ये यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। शायद ये जो इथोस IPO है वो 30 मई 2022 को हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि प्रदीप फॉस्फेट जो है वो 27 मई के आसपास हमें देखने के लिए मिलने वाला है। अब ये जो था ये पूरा अपडेट था इथोस IPO का, समरी थी। थर्ड IPO की बात करें जो हमें इस वीक में देखने के लिए मिलने वाला है वो है eMudra IPO। द पब्लिक इशू विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 20 मई 2022। यानी कि 20 मई को हमें ये जो है eMudra IPO है उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट विल रिमेन ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन टिल 24 मई 2022। यानी कि 4 दिन तक ये रहने वाला है। प्राइस बैंड
ऑफ द पब्लिक इशू वर्थ 412 करोड़, यानी कि 412 करोड़ का ये जो है ये रहने वाला है इसका, ठीक है, प्राइस बैंड ऑफ पब्लिक इशू वर्थ, ठीक है, हैज बीन फिक्स्ड एट 243 से लेकर 253 पर इक्विटी शेयर, यानी कि अगर हम इसके एवरेज बात करें प्राइस के तो 243 से लेकर 256 के बीच में हमें देखने के लिए मिलने वाला है। और अ बिडर विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द पब्लिक इशू इन लॉट्स एंड वन लॉट ऑफ ई मुद्रा विल कंप्रेस 58 कंपनी शेयर्स, यानी कि अगर आपको खरीदने हैं लॉट्स, ठीक है, जब भी आप आईपीओ खरीदते हो तो आपको लॉट्स में ही खरीदना पड़ता है, और एक लॉट में 58 शेयर्स है, तो 58 इंटू 243 256 करोगे तो आपको एक मतलब वैल्यू पता चलेगी, उतना आपके पास रेडी होना चाहिए, तब आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। द पब्लिक ऑफर इज प्रपोज टू लिस्ट ऑन बोथ एनएससी एंड बीएससी। टेंटेटिव डेट्स फॉर इथोस आईपीओ अलॉटमेंट इज 27 May 2022, whereas most likely ई मुद्रा आईपीओ लिस्टिंग डेट इज 1 June 2022, यानी कि ये जो ई मुद्रा का जो आईपीओ है इसकी जो लिस्टिंग डेट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो वो है 1 June 2022। आई होप आपको ये जो ई मुद्रा का आईपीओ है वो पता चल गया होगा। 243 से लेकर 256 का हम कह सकते हैं प्राइस बैंड है, 412 करोड़ का लगभग हमें पब्लिक इशू वर्थ देखने के लिए मिलने वाला है, और इसकी जो डेट है वो 20 मई से लेके 24 मई तक यहाँ पे रहेगी, और 1 जून को ये आपको मतलब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो आज के इस वीडियो में जो 3 इंपॉर्टेंट आईपीओ के बारे में मैं बात करने वाला था वो यही थे। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। और देखिए तीनों आईपीओ, फिलहाल एलआईसी का जो आईपीओ था, अगर मैं एलआईसी आईपीओ की बात करूँ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग आईपीओ था, पर फिलहाल अब ऐसा गड़बड़ हो गया कि मार्केट जो है वो डाउन चल रहा है, तो इस वजह से ना लोग अभी डर रहे हैं कि एलआईसी के आईपीओ का क्या रिजल्ट आता है। इस वजह से एलआईसी के आईपीओ के बाद जो आईपीओ आने वाले हैं ना उसमें शायद थोड़ा यहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ेगा, पर अगर एलआईसी का जो आईपीओ है वो मतलब ठीक ठाक रहता है तो उसके बाद जो ये 3 आईपीओ आने वाले हैं इस वीक में वो काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे दे सकते हैं। चांसेस थोड़े मुश्किल है पर रिस्क बहुत बड़ा है। अगर आप आईपीओ में रिस्क ले रहे हो फिलहाल अभी, तो एक बहुत बड़ा रिस्क आप यहाँ पे ले रहे हो, क्योंकि एलआईसी के आईपीओ जिनको मतलब अलॉट होने वाले वो भी मतलब अभी थोड़ा डरे हुए हैं कि क्या मतलब होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा अच्छे से स्टडी कीजिए, कंपनीज को अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर आपको लॉस भी होता है आईपीओ से, पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होना चाहिए। अगर आप किसी भी शेयर किसी भी कंपनी में फिलहाल आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो तो फिलहाल अभी कुछ लॉस भी हुआ तो आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पे होने चाहिए, तभी किसी शेयर में आईपीओ लेने में मजा है। वरना आप मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए अगर आईपीओ अलॉट कर रहे हो तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है पर लॉस जो है वो ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। तो इसलिए थोड़ा संभल कर रहिए, पूरी स्टडी कीजिए अच्छे से। और अगर आप मतलब 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ये कंपनी बहुत बेहतरीन है और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है, तो ही आप ट्राई करना आईपीओ के लिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।